नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। न्यूज हाट के खास सेगमेंट बेधड़क में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज पूरे दिन भर आनंद मोहन छाए रहे हैं। दरअसल आनंद मोहन ने एक ऐसा बयान दे दिया है नीतीश कुमार और जदयू को लेकर के, जिसको लेकर के अब जदयू के तमाम नेता मंत्री जो हैं वो आनंद मोहन पर गुस्सा भरे लहजे में बहुत कुछ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। और इतना तक कह दिया कि नीतीश कुमार अगर नहीं होते तो आप जेल से बाहर नहीं आते। पुत्र मोह में धृतराष्ट्र बन गए हैं। तमाम तरह की बयानबाजियां जो है दिन भर आज चलती रही हैं। आखिर आनंद मोहन ने ऐसा क्यों कहा कि जदयू जो है थैली वाली पार्टी बन करके रह गई है, नीतीश कुमार को जिंदा दफन कर दिया है? किन लोगों ने नीतीश कुमार को जिंदा दफन किया है और आनंद मोहन आखिर कहना क्या चाहते हैं? उनके निशाने पर आखिर कौन है? इसी बात पर हम मंथन करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आनंद मोहन आखिर इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं? आनंद मोहन जब मंत्रिपरिषद का विस्तार हो रहा था कि खबरें आ रही थी कब होगी तब होगी, उसके पहले ही से समा बना रहे थे विरोध का। वह जो है कह रहे थे कि हमारे बेटा चेतन आनंद ने, है ना, विश्वास मत के दौरान पार्टी को जीत दिलाई, मतलब एनडीए को जीत दिलाई, नीतीश कुमार जी की सरकार को जीत दिलाई। तो ये उसी समय से जो आगाज हो गया था कि आनंद मोहन सिंह जो है कोई बखेरा खड़ा करेंगे। आखिर वह बखेरा खड़ा करिए थी। सीतामढ़ी में महाराणा प्रताप की जयंती थी, उसी पर ना उन्होंने कह दिया, वहीं पर समारोह उन्होंने शुरू किया कि भाई जदयू सरकार में उसे लोगों को मंत्री बनाया जाता है जो थैली बांटते हैं, पहुंचा देते हैं। हाँ, अब बताइए थैली पहुंचाने वालों का के बारे में आनंद मोहन को कैसे पता, कैसे वह जानते हैं कि वह थैली देकर ही जदयू में काम होता है ना, चाहे सम्राट सरकार में काम होता है। बड़ा आरोप लगा दिया उन्होंने सरकार पर, जबकि वह जो है एनडीए सरकार के हिस्सा नहीं, लेकिन जदयू के तो पार्टी से जुड़े हुए सदस्य नहीं है, लेकिन लगाव तो उनका पार्टी से है, सदस्य तो नहीं है। पत्नी और बेटे दोनों हैं जुड़े, और पत्नी भी सांसद हैं शिवहर से, बेटा चेतन आनंद भी नवीनगर से विधायक है। पत्नी और बेटा शांत है, चेतन आनंद की कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही, जबकि वह भी आशान्वित थे कि मंत्रिपरिषद का विस्तार होगा तो हमको जो है निशांत कुमार की टीम के सदस्य होने के नाते मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने तो पहले ही कहा था कि जब टीम के लीडर निशांत कुमार ही मंत्री बन गए तो टीम के अन्य सदस्यों को कहां से जगह मिलेगी? इसकी तो भरपाई पहले ही निशांत कुमार ने कर दी। फिर भी चेतन आनंद के पिता आनंद मोहन को लगता है कि हम दबाव अगर बनाएंगे तो जो एक सीट खाली है ना, अभी भी 36 मंत्री बन सकते हैं, तो 35 ही बने, एक और एक सीट खाली है। अगर दबाव की हम राजनीति करेंगे तो वह खाली सीट चेतन आनंद के हिस्से में चली जाएगी। इसलिए वह जो है, लेकिन दाव तो उल्टा पड़ गया, उनका दाव जो है उन्हीं पर उल्टा पड़ गया। अब जो है कभी उनके चेले रहे, भाजपा से विधायक हैं राजू कुमार सिंह, है ना, साहिबगंज से, मुजफ्फरपुर के साहिबगंज से विधायक हैं, उन्होंने भी इनकी खिंचाई कर दी और यहाँ तक हिदायत दे दी कि अब वह जमाना नहीं है जो आपका पहले का था, है ना, अब झूठों का शेर बने फिरते हैं अब, यहाँ तक कह दिया उन्होंने। जबकि उनके ही राजू कुमार सिंह उनके समझिए एक तरह से कहिए तो चेला ही थे उस समय, जिस समय इन्होंने बीपीपा बनाई थी, क्या कहता है, आनंद मोहन सिंह ने। लेकिन अब वही इनको नसीहत दे रहे हैं, तो नसीहत सुनने वाली गलती इन्होंने की, काम किया। आखिर
नीतीश कुमार को इन्होंने कह दिया कि उसको दफन कर दिया गया। सबसे आपत्तिजनक इसी पर, और आपत्ति इसी पर हुई है पार्टी के अंदर। और दूसरा मुद्दा है थैली पर। तो थैली के सवाल पर तो श्याम रजक, जदयू के वरिष्ठ नेता है ना, मंत्री भी रह चुके हैं कि पहले, उन्होंने कह दिया। तो अब बताइए कि आपके बेटे को और पत्नी को टिकट थैली लेकर मिला था, तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे, बताइए ऐसा खुलासा क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इसका सवाल जवाब भी उनको मिल गया जदयू के लोगों से ही। अब जो है लेसी सिंह ने उनकी खिंचाई कर दी, उनके ही समाज के मंत्री हैं, महिला है ना, उन्होंने भी इनकी खिंचाई कर दी। तो चाहे वह भाजपा के हों या जदयू के हों, भाजपा के तो अभी तक जो है इनके बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया देने में सबसे आगे जो है अव्वल राजू कुमार सिंह, लेकिन जदयू से तो श्रवण कुमार हों या प्रवक्ता नीरज कुमार हों, जो कितने की गिनती आप कीजिएगा, सबों ने इनकी खिंचाई की, जमकर खिंचाई। लेसी सिंह ने भी हाँ बड़ी बात कही है। हाँ, लेकिन उनका जो सवाल है कि थैली लेता है, तो थैली का सवाल अब तक जदयू पर किसी ने भी कभी नहीं उठाया। नीतीश कुमार जी पर थैली लेने की का जो आरोप, किसी की हिम्मत नहीं हो रही। उन्होंने, आनंद मोहन ने तो उदाहरण भी दे दिया ना, आरा बक्सर वाला जो स्थानीय प्राधिकार MLC उपचुनाव हुआ, उसमें थैली वाले को जनता ने सबक सिखाया है। देखिए उसमें सबक सिखाया थे कन्हैया प्रसाद के बारे में, जदयू ने टिकट दिया। कन्हैया प्रसाद कौन है? राधाचरण सेठ के बेटा है। राधाचरण सेठ कौन है? जो भोजपुर बक्सर स्थानीय निकाय जो है, क्षेत्र जो है MLC वाला, उससे पहले भी जीतते रहे और विधायक बन गए, तब ना सीट खाली हुई। तो उनका बेटा है कन्हैया प्रसाद। तो अगर उन पर लगाते हैं कि थैली साहब को टिकट दिया गया, तब तो यह आरोप उन पर भी उछलेगा। उनके बेटे और पत्नी को भी टिकट मिली है ना, उन्होंने तो जीता भी है। नगर की कौन भेज दिया, जो भेजा गया है ना। तो अगर उस कन्हैया प्रसाद पर आरोप लगा सकते हैं, क्या कहता है आनंद मोहन, तो उनके ऊपर जो श्याम रजक आरोप लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वह भी सही है। जो कह रहा है उनके ही शैली में हम कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सही है कि गलत है। बेटे के बारे में जिस तरीके से था कि शिवहर से चुनाव लड़ते थे, नवीनगर भेज दिया गया, तो ये बात भी दोहराते हुए नजर आ रहे थे। शिवहर से हुआ क्या, देखिए कि शिवहर सीट से जो है मुकाबला बड़ा टफ हो गया था, है ना। शिवहर सीट पर ठीक है, राजपूतों का भी वोट है और क्या कहते वैश्यों का भी वोट है। तो जो जिस तरह का चुनावी इस बार मुकाबला था, नतीजा जो आया वो नहीं कहा जा सकता, लेकिन शुरुआती जिस समय नामांकन की प्रक्रिया और टिकट वितरण का ये हो रहा था दौर, उस समय जातीय समीकरण बैठाकर टिकट का वितरण किया जा रहा था। उस हिसाब से शिवहर से जो है वैश्यों को टिकट दिया गया। तो वैश्य में श्वेता गुप्ता आगे आ गई। जदयू अपने कोटे में, चूंकि जदयू की सीट थी, इसलिए जदयू के कोटे में सीट चली गई, तो जदयू वहां वैश्य को ही देता, इसलिए श्वेता गुप्ता को वहां दिया गया, डॉक्टर श्वेता गुप्ता को। वह जीत भी गई और राजपूत बहुल सीट पर नवीनगर से जो दिया गया, चेतन आनंद को दिया गया, ताकि इनकी भी जीत हो सके। और जीते भी हैं, लेकिन बहुत कड़ा मुकाबला में जीते हैं, मामूली वोटों के अंतर से जीते हैं, मात्र 121-22 सीट वोट से जीते हैं ना। तो इतना टफ उनके लिए हुआ, आनंद मोहन के लिए। तो इसी पर न कह दिया श्याम रजक, तो वहां कैसे जीते हैं तो भी देख लीजिए। तो आपका अब पुराना वाला दिन नहीं। तो ये सवाल है, तो आनंद मोहन तो खुद अपने ही बात में अपने गिरते जा रहे हैं। तो निशाना किसको बना रहे हैं आनंद मोहन, क्या कहना चाहते हैं? भाई बेटे को लेकर के ज्यादा दुख है। शिवहर से विधायिका है श्वेता गुप्ता है,
वो जीती भी, मंत्री भी बनी, तो क्या उन पर भी निशाना है क्या इनका? देखिए, श्वेता गुप्ता तो जदयू कोटे से बनी है, वैश्य के कोटे से बनी है ना। लेकिन चेतन आनंद राजपूत कोटे से है, तो राजपूत कोटे से पहले से ही वहां फुल थी वैकेंसी, है ना। थी ना। कुल जो है सम्राट मंत्रिमंडल में 4 राजपूत, 4 राजपूत में एक है लेसी सिंह। पहला तो है आपको लेसी सिंह, जो जदयू कोटे से है। एक सीट मिला है किसको? चिराग पासवान की पार्टी को, संजय कुमार सिंह, हाँ, महुआ से, क्योंकि चिराग पासवान घटक दल के सदस्य हैं, है ना। तो उनको भी नहीं नाराज किया जा सकता था। 2 सीट भाजपा कोटे में है, एक संजय सिंह टाइगर है ना, और दूसरे हैं आपको भोजपुर से हैं संजय सिंह टाइगर, और दूसरे हैं श्रेयसी सिंह जो जमुई से जीत कर आई हैं। तो कोटा तो यहाँ फुल हो गया था। जब कोटा फुल हो गया तब इनका कैसे इनको समावेश करता? वो तो हालांकि अगर समावेश करने की बात भी होती तो जदयू भेजता नाम ना, तो जदयू को कहीं लगा होगा कि नहीं ज्यादा संख्या में सवर्ण हो जाएगा, या फिर एनडीए को लगा होगा कि सवर्णों की संख्या अधिक बढ़ जाएगी तो प्रतिपक्ष को मौका मिल जाएगा। तेजस्वी यादव को देख लीजिए, अब जो है यहाँ सवर्णों का बोलबाला हो गया। और दूसरी बात है कि नीतीश कुमार जी, ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार जी एकदम मौन रहते हैं। मंत्रियों के नाम की जब सूची बनी थी उस पर उनकी ही मुहर लगी थी, और एक एक नाम पर वह उन्होंने जो है गहराई से मतलब निरीक्षण किया था ना। कोई बहुत बदलाव नहीं हुआ उसमें। उसमें तो एक मात्र श्वेता गुप्ता ही न घुसी है बस नए चेहरों में, बाकी तो वही पुराना आजमाया हुआ चेहरा है। तो आनंद मोहन को लेकर के अब क्या मतलब आगे का स्टेप होगा? जिस तरीके से ऐसी बयानबाजियां अभी सामने आई हैं, जदयू के तमाम नेताओं ने बयान दिया है आनंद मोहन के खिलाफ ही, तो आगे क्या मतलब होने वाला है? कुछ हो भी सकता है इस पर बड़ा बढ़िया बयान जो है ना इनका आया है श्रवण कुमार का। वरिष्ठ नेता हैं जदयू के, मंत्री हैं, नीतीश कुमार जी के सबसे करीबी हैं, और नीतीश कुमार जी पर ही आनंद मोहन ने बड़ा आक्षेप लगा दिया है ना। हालांकि डायरेक्ट में नीतीश कुमार को कुछ नहीं कहना चाह रहे, नीतीश कुमार के प्रति उनकी हमदर्दी ही है, लेकिन उस हमदर्दी के बोल जो है ना, उन्होंने बताया कि फायदा उठाया गया है। नीतीश कुमार जब बता रहे हैं बोल उनका बोले ऐसा निकल हो गया कि जो विवाद का कारण बन गया, नीतीश कुमार को दफन कर दिया गया। इसी पर तो बवाल खड़ा हो गया। लेकिन इनका जो कहने का इनका आशय है कि जब से नीतीश कुमार जी किनारे हुए तब से जो है यहाँ उनका नाम कहीं नहीं दिखता। ये भी बात कहा उन्होंने। शपथ समारोह में भी 85 एमएलए के साथ खड़े हैं, लेकिन उनकी तस्वीर नहीं है। जो इस तरह की बात बोल रहे थे आनंद मोहन। देखिए, ये तो थोड़ा सा विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, आनंद मोहन को इसकी जानकारी होनी चाहिए कि कोई भी सरकारी कार्यक्रम जो होता है उसमें मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों का ही तस्वीर लगती है कार्यक्रम में। और नीतीश कुमार जी तो अब है नहीं कुछ, नहीं ना, वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो पार्टी के कार्यक्रमों में उन जो पोस्टर निकलता है, चाहे बनता है, छपता है, सटता है, उस पर तो उनकी तस्वीर रहती है। उससे तो उनको नहीं हटाया गया है अभी तक। तो यह भी आरोप इनका जो है कहीं ना कहीं मिथ्या है ना। इस आरोप में भी दम नहीं है कि अगर सरकारी आयोजन में कैसे उनको उनकी तस्वीर लगेगी, किस हैसियत से लगी। कुल मिला के यही कि आनंद मोहन दबाव बनाना चाह रहे हैं। हाँ, आनंद मोहन दबाव की राजनीति बनाना चाह रहे हैं। इससे भला चेतन आनंद का नहीं होगा, समझ गए, उससे घाटा ही हो जाएगा, खड़ी होगी, है ना, मुश्किल खड़ी हो जाएगी। इसके कई उदाहरण रहे हैं, है ना। यशवंत सिन्हा, उतने बड़े नाम, विदेश मंत्री से कौन कौन मंत्री नहीं रहे केंद्र सरकार में, एक नामी गिरामी नाम, और उनके की उलटबांसी बयान से जो है उनके पुत्र, तो देखिए क्या हाल है झारखंड में बेचारे का। मंत्री बने थे, फाइनेंस मंत्री भी थे उनके बेटा, है ना, और कहाँ किनारा लग गया
तो यही होता है कि अगर जिस तरह से चेतन आनंद की खुद की राजनीति चल रही है, ठीक है, वो उनको इस बार मौका नहीं मिला, अगर वह मौन साधे रहेंगे, सरकार के निर्णय का स्वागत करेंगे, सरकार के निर्णय के साथ चलेंगे, तो आगे मौका मिल भी सकता है। इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि मंत्री पद एक बार बन गया तो अस्थायी तो होता नहीं है 5 साल के लिए, इसमें तो हमेशा बदलाव होते रहता है। बदलाव होने की अवधि भी कोई निर्धारित नहीं है, कब बदलाव हो जाएगा, कब नए चेहरे उसमें आ जाएंगे, पुराने चेहरे निकाल दिए जाएंगे, इसकी तो कोई समय सीमा भी निर्धारित नहीं है। इसलिए चेतन आनंद की जो अपनी रणनीति है वह सही है, समय के अनुकूल है जी, है ना। लेकिन आनंद मोहन जिस तरह से 23 में आ जाते हैं, उससे जो है इनकी ही हानि होगी चेतन आनंद। चलिए, आनंद मोहन को थोड़ा संभल कर बोलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो राजनीति पारी अपनी पूरी कर ली है। अब जो है उनके बेटे का भी भविष्य है, और कहीं इस तरह की बयानबाजी से जो है बेटे के भविष्य पे भी संकट न बनाए, क्योंकि अभी तो केवल विधायक ही हैं। मंत्री बनाना चाहते हैं बेटे को, लेकिन मंत्री नहीं भी बनाए जा सकते हैं। मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं आनंद मोहन के परिवार के लिए ही, क्योंकि पत्नी जदयू में ही है, सांसद है शिवहर से, और बेटे हैं नवीनगर से विधायक हैं। देखना है अब आगे क्या एक्शन लिया जाता है, किस तरह की आगे तस्वीर होती है। जो भी होगा हम आपके सामने रखेंगे। फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।